पाकिस्तान के और अफवाज के 3 कदम भारत ने तस्लीम किया। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की है। अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ, अचंभित हूँ पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कितने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। रिसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट करी है रशिया को। ये जो न्यूज है ये यूरोपियन मीडिया ने ब्रेक करी है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली अप्रोच किया है रशिया को और ये कहा है कि हम लोग S-350 परचेज करना चाहते हैं। हथियार का जखीरा इकट्ठा करने की फिराक में भी लगा। शहबाज सरकार ने रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैरवी की। दरअसल S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफी शक्तिशाली अब सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और पाकिस्तान चाहता है कि रशिया सेल कर दे इसे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज फिर एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। एक बार जनरल ज़ियाउल हक की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ इमदाद के नाम पर जो करने की कोशिश की तो क्या कहा उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान ने अमेरिका को वो लफ्ज़ सुनने वाले थे। उस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर का कहना था कि हमने पाकिस्तान को बहुत सी माली इमदाद फराहम की है और हमें आपसे ज़्यादा ताउन की उम्मीद है। तंज के तौर पर कहे गए ये अल्फाज पर हॉल में खामोशी हो गई थी। तो जवाब में जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए ऐसा क्या कहा था कि ऐसे मौके पर अक्सर भारत जैसे मुल्क भी दब जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वक़ार की जहां बात आ जाए तो हमारे सरबराह ऐसे जवाब देते हैं। उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था अमेरिका को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी किसी इमदाद या पैसे की मोहताज नहीं। हम आपकी इमदाद का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर हमारी पॉलिसियाँ हमारी अवाम की भलाई और खुद मुख्तारी पर मबनी होती हैं और उसी को हम हमेशा मुकद्दम रखेंगे। बस ये अल्फाज सुनते ही अमेरिकी सदर हैरत ज़दा हो गए और हॉल में खामोशी हो गई। पाकिस्तान के फैसले पर यह खामोशी आज भी उसी तरीके से कायम और दायम है। अमेरिका ने क्यों भारत की 19 कंपनियों पर पाबंदी लगाई? कल का दोस्त आज का दुश्मन क्यों हुआ ये है कि भारत ने रूस को 700 के करीब शिपमेंट भेजे थे। उसमें $2 लाख से ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट आइटम, $3 लाख से ज़्यादा के CHPL आइटम सप्लाई किए थे। भारत की हालत यह है कि ना घर का रहा ना घाट का। भारत जब अपनी पॉलिसी अमेरिका की तरफ करता है तो रूस का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाता है और डील कर लेता है, और वो डील्स करता है जो पहले वो भारत के साथ करता था। और जब भारत अमेरिका को छोड़कर रूस के साथ मिलता है तो मोदी रूस का दौरा करता है तो अमेरिका उसकी 19 कंपनियों पर पाबंदी लगा देता है। और ये बड़ी अब खबर बनी हुई है कि भारत की 19 बड़ी कंपनियों पर पाबंदियां लग चुकी हैं और इल्ज़ाम ये है कि ये रूस की मदद कर रही हैं। इनमें 2 कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं जिनमें विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार
शामिल हैं। इस बात को लेकर भारत में मातम छाया हुआ है और शायर ने क्या खूब कहा है, ना खुदाई रहा ना विसाले ना इधर के रहे ना उधर के। अमेरिका की डिफेंस कमेटी की तरफ से पाबंदी लगाई गई कि भारतीय कंपनियां वो हैं जो दुनिया भर में काम करते हैं, दुनिया भर में अपनी चीज़ें सप्लाई करते हैं, जिनमें हथियारों के पार्ट्स वगैरह शामिल होते हैं, उसे अच्छी खासी भारतीय पैसे कमाते हैं, वो अब ख़त्म हो गई हैं मुकम्मल तौर पे। और अब अमेरिका ही ये तय करेगा कि भारतीय कंपनी अब किसको पुर्ज़ाजात देगी और किसको नहीं। अगर भारत अमेरिका को खफा करता है तो अमेरिका भारत के वो जहाज़ जिनके पुर्ज़ाजात, जिनमें इंजन भी शामिल हैं, उनको भी रोक देगा और इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। अमेरिका ने कई देशों के करीब 400 कंपनियों और लोगों को बैन किया है। इनमें भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई की कंपनियां और लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की कंपनी एक्सेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्र और सुधीर कुमार पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अमेरिका के विदेश विभाग ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की डिटेल जानकारी दी है। इनमें एक्सेंट एविएशन लिमिटेड, मस्क ट्रांस, टीएसएमडी ग्लोबल और फ्यूट्रेवो शामिल है। अमेरिका के विदेश विभाग का आरोप है कि एक्सेंट एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे। इनमें तकरीबन $2 लाख से ज्यादा के मूल्य का कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट आइटम शामिल था। इसी तरह मस्क ट्रांस पर भी आरोप है कि कंपनी ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस को $3 लाख से अधिक से ज्यादा मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई किए थे। TSMD ग्लोबल पर रूस को $4,30,000 के मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई करने का आरोप लगा है। 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय लोगों सहित 400 कंपनियों और कई व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्जाम ये है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2 इंडिविजुअल्स का नाम सामने आया है उनमें पहले हैं विवेक सनातनी कुमार मिश्रा, पहले हैं, दूसरे सनातनी हैं सुधीर कुमार। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भारत में ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि कभी उनके आर्मी चीफ का बयान आ जाता है और कभी उनके एयर चीफ का बयान आता है और अब तो बड़ी बात सामने आई है कि उनका नेवी चीफ भी बोलने लग चुका है। और ये वो शख्सियात हैं जो कभी आपको मीडिया पर नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अब मोदी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है कि ख़ुद उनकी नेवी की बड़ी शख्सियात मीडिया पर आकर ये बातें करने लगी हैं और उस तरफ इशारा करती हैं कि मीडिया पर तो हम बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, दावे सुन रहे हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी या हथियार इतने पुराने हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में वो टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पा रही है। हम आपको बताते चलें कि भारतीय एयर चीफ का बयान पिछले दिनों आया था कि हमारे पास जो जहाज़ हैं वो 1965 के लेवल के हैं और हम किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकते। फौरी तौर पर हमें 80 से 90 जहाज़ चाहिए ताकि हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। लेकिन अब भारत के नेवी चीफ का बयान आया है कि हमारा मीडिया हमको जो खबरें बताता है कि पाकिस्तान की तबाही हो गई है और अब वो ख़त्म हो चुका है, उसकी इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब हम उनकी फ़ौजों की तरफ देखते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, ये सब बहुत ताकतवर हैं और इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। ख़ासकर उनका इशारा नेवी की तरफ था कि नेवी में वो बहुत हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे पहले भी भारतीय तज्ज़िया निगार ये कहते दिखाई दिए हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से 14 साल आगे है। भारतीय नेवी चीफ का बयान इस बात की तरफ इशारा है कि वो मोदी की पॉलिसी से या तो नाराज़ हैं या फिर अब वो पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि मशरिक़ वस्ता की बढ़ती हुई तब्दीली और जिसमें रूस पाकिस्तान का करीब आना और अमेरिका का भारत के खिलाफ इक़दाम, बहरहाल ये देखें। खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ, अचंभित हूँ।
पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर तो चाइना लगातार उसको हथियार देता चला जा रहा है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बहुत तेजी से इंडक्शन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और बाकी एवॉक्स का, जो मुझे भी हैरान कर रहा है कितने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई। ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नेवी हो, उस पर जो हो रहा है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती है। ये पाकिस्तान का F-16 है, जो उसका वॉर हॉर्स है, उसका लड़ाई का घोड़ा है और आर्मी बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में F-16 आज भी यूज किए जाते हैं और बहुत कामयाब एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी शायद पाकिस्तान एयरफोर्स का ही है और ये सुखोई है, भारत का भारी भरकम है, शायद इसकी मैन्योरेबिलिटी जो है बहुत कमजोर है और इसलिए 60% मुश्किल से इंडिया के जो सुखोई है उसको वॉर टाइम में यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इनके अंदर बहुत कमियां हैं क्योंकि बहुत भारी और बहुत बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम हो जाती है। रूस से एक तारीखी डील पाकिस्तान कर गया है S-350 मिसाइल सिस्टम के लिए, जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है, सरहदों पर पाकिस्तान इंस्टॉल करेगा। रूस ने इस पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि S-400 लेने के लिए भारत को कई साल रूस का इंतज़ार करना पड़ा था, आलमी पाबंदियों से बचना पड़ा था, तब जाकर उसने S-400 लिया था। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने S-350 का इंतखाब भी क्यों किया, जबकि पाकिस्तान S-400 या इससे भी एडवांस मिसाइल सिस्टम रूस से ले सकता था, जो सरफेस टू एयर काम करते हैं, वो भी ले सकता था। तो इसका जवाब ये है कि जो कि ज़राए से पता चला है कि रूस को यूक्रेन जंग में उस वक्त सबसे ज़्यादा जो रूस ने इस्तेमाल किए हैं अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, हत्ता के अपने कैपिटल की हिफाजत के लिए भी जो नस्ब किए हैं, वो S-400 नहीं बल्कि S-350 लगाए हैं। और बाकायदा तौर पर ये टेस्टेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसका इंतखाब किया है अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए। और भारत का जो मीडिया है जो इस सारे मामले पर शोर करता दिखाई देता है कि क्या हो गया है, उनके दिफाई तज्जिया निगार भी इस बात पर बात करते दिखाई देते हैं। ये इस बात की दलील है कि S-350 किसी भी तौर पर भारत के रूस से महंगे तरीन दामों पर लिए गए S-400 से कम नहीं है। क्या कुछ चल रहा है भारत में, इस बात पर आइए आपको दिखाते हैं और S-350 के बारे में भी। हथियार का जखीरा इकट्ठा करने की फिराक में भी लगा हुआ है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने रूस से गुजारिश की है कि S-350 यानी कि 350 दिया जाए। शहबाज सरकार ने रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैरवी की है। दरअसल S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफी शक्तिशाली है। पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और रिसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट करी है रशिया को। ये जो न्यूज है ये यूरोपियन मीडिया ने ब्रेक करी है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली अप्रोच किया है रशिया को और ये कहा है कि हम लोग S-350 परचेज करना चाहते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की इस पर नजर है। इससे पहले पाकिस्तान को रूस ने S-400 सिस्टम देने से साफ मना कर दिया था, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद से पाकिस्तानी सेना दहशत में है। रूस का यह अवैध रक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को घुटनों पर ला सकता है। इसको देखते हुए अब पाकिस्तान रूस से दोस्ती करने में जी जान लगा रहा है। पाकिस्तान की यात्रा पर हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री गए और वहां SCO समिट में शिरकत भी की। पाकिस्तान ने रूस से S-400 देने की गुहार लगाई है ताकि भारत की बराबरी वो है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने रूस से S-400 की जगह S-350
बेटियाड एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात की है। रूस ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को S-400 देकर जो राजनीतिक है वो राजनीतिक रिश्ते खराब किए जाएं। भारतीय वायुसेना में S-400 को शामिल कर लिया गया है और बाकी जो बचे 2 की आपूर्ति रूस ने 2025 तक देने की बात की है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की रेस तेज होने की बजाय संतुलित 120 किलोमीटर तक होती है और इसमें मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने वाली जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो लगी होती हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता होती है कि वो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करके उन्हें नष्ट भी कर सकता है। इसमें मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक शामिल है। रूस अगर पाकिस्तान को यह एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो इससे उसकी हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें और सपनों का पीछा करने वाले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखें, आपकी सपोर्ट ही दुश्मन के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेहदी हसन को अब इजाजत दें, इंशाअल्लाह आपसे अगली दिलचस्प वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।